की इतनी बूंद गिरी है ना, आज सुदामा के चरणों का अभिषेक हो गया। धन्य है सुदामा, जिसके चरणों के लिए देवता भी तरसते हैं। आज वो त्रिलोकीनाथ सुदामा के चरण को धो रहे हैं। क्या मित्रता निभाई है मेरे कन्हैया ने, वाह रे कन्हैया, क्या मित्रता निभाई है। प्रिय भक्तों, उसी समय ये क्रम तो हुआ। कन्हैया की पत्नी आई, जल जलपान हुआ। अब कन्हैया की पत्नी प्रणाम करने आई। रुक्मिणी ने कहा प्रणाम कर रही हूँ। बोले अखंड सौभाग्यवती भव। जामवंती प्रणाम कर रही हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। सत्यभामा प्रणाम कर रही हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। जब लगभग 200 पत्नी प्रणाम कर चुकी तो सुदामा जी ऐसे ऐसे करते करते थक गए। अब बिना सहारे के आप ऐसे ऐसे करोगे तो थकान तो होगी ना। यहां मत करना, घर पे जाके अभ्यास करके देख लेना। श्रोताओं, थोड़ी देर में सुदामा जी बोले भव भव भव। अभी तक अखंड सौभाग्यवती भव था, बोले भव भव भव। फिर लगभग 500 हो गई। कन्हैया से बोले कन्हैया ने कितको गई हो? बोले कहो। बोले कान में कहूंगा। पूरे गांव को बुला लिया है क्या? नगर जुटा लिया है क्या? कन्हैया बोले नहीं मित्र, ये नगर की नहीं है, ये सब अपनी ही पत्नी है। सुदामा बोले इतनी पत्नी? बोली हाँ। बोले तो पति पत्नी में कछु अंतर ना है। पत्नी ही पति की वामांगी हो गई, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा, तेरी पत्नी को मिल जाएगा। सुदामा ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया, सब पत्नियों को आशीर्वाद मिल गया। फिर बड़े भाव से कन्हैया ने सुदामा जी से पूछे, सुदामा भैया आप तो बड़े बैरागी लग रहे थे गुरुकुल में, घर जाने के बाद विवाह किए कि नहीं? बोले विवाह तो पिता माता की आज्ञा से करना पड़ा। तेरी भाभी का नाम है सुशीला। कन्हैया बोले वारे भैया, अच्छी मित्रता निभाई तूने, शादी भी कर ली और मित्र को बुलाया तक नहीं। सुदामा बोले अच्छा, अरे मैंने एक शादी की, चल मान ले नहीं बुला पाया, तू तो यहाँ से वहां तक लंबी लाइन लगा दिया, एक में बुला लिया होता। एक में भी नहीं बुलाया। परंतु कन्हैया बोले देख मित्र, मेरे विवाह की बड़ी तैयारी नहीं थी कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से बारात यहाँ से इतने बजे निकलेगी, कुछ ऐसा था ही नहीं। लगन तो रखी ही नहीं गई थी। सुबह के 10 बजे तक कुछ नहीं पता कि विवाह है, और 4 बजे तक शाम को नई दुल्हन घर में आ जाती थी, बोलो राधे राधे। ऐसा ही तो था ना। अभी अभी हम कथा सुनाए हैं ना आपको, ऐसे विवाह हुआ ठाकुर का सब। तो एक बार कहना पड़ेगा क्या, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। प्रिय भक्तों, इस तरह सुदामा और कृष्ण की विनोद की लीला हुई। अचानक कन्हैया बोले भैया जब तेरी शादी भई है तो भाभी ने कछु न कछु उपहार तो देवर के ताए जरूर भेजी होंगी। अब सुदामा के नेत्र सजल हो गए। अब सोचने लगे मेरा कन्हैया रहता तो दे देता चावल, परंतु यहाँ इतने घरों से इसकी पत्नी आई है, क्या कहेंगे कि कितना गरीब मित्र आया है। बात को छिपा रहे हैं, नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन अंतर्यामी से क्या छिपेगा। कन्हैया ने बलात् उसे जबरदस्ती छीन लिए, और छीना झपटी में ना वो चावल की
पोटली इतनी कमजोर थी कि फट गई, और जैसे फटी 4 मुट्ठी चावल वो जो थे ना वो तुरंत नीचे गिर पड़े प्यारे। और कन्हैया ने उस चावल को देखे, और चावल देखते ही प्यारे कन्हैया ये समझ गए कि ये 4 घर के चावल हैं, कोई टूटे हैं, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई पीले हैं। उसी समय कन्हैया ने 1 मुट्ठी चावल हाथ में लेकर के कहने लगे, जो चक्रवर्ती सम्राट को सुख मिलता है वो मेरे मित्र सुदामा को मिले, और 1 मुट्ठी चावल मेरे कन्हैया ग्रहण कर गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दूसरी मुट्ठी चावल हाथ में उठाए और कहने लगे, जो स्वर्ग के राजा इंद्र को सुख मिलता है वो मेरे मित्र सुदामा को मिले। और दूसरी मुट्ठी भी आज कन्हैया स्वीकार कर लिए प्यारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे तीसरी मुट्ठी चावल हाथ में लिए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या आज तुम स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? सब कुछ लुटा दोगे? अब भाई पत्नी है घर की तो मना तो करेगी, पत्नी सबकी मना करती है, सब दाने कर दो, कुछ तो छोड़ो। कन्हैया और रुक्मिणी की ये बात अंदर की थी। बाहर से रुक्मिणी ने कहा, भैया चावल ले आए हैं तो हम लोग भी तो प्रसाद लेंगे ना, ध्यान देना प्यारे। उसी 2 मुट्ठी चावल में 2 मुट्ठी तो कन्हैया खा गए, 2 मुट्ठी में पूरे द्वारिका मंडल के जितने भी सदस्य वहां मौजूद थे सभी लोग प्रसाद ले लिए। अच्छा 2 मुट्ठी में कैसे हो गया? अरे जिसका भोग श्री कृष्ण लगा लें फिर क्या वो घट सकता है? इसीलिए भंडारा होता है तो तुलसी दल पड़ता है, भोग लगता है, और जब भंडारे के भोजन में तुलसी दल पड़ जाए तब चाहे हजारों लोग खाएं प्यारे, वो भंडारा का भोजन कभी घट नहीं सकता प्यारे, कभी घट नहीं सकता। आज सुदामा पे कृपा हो गई, क्या मित्रता निभाए हैं, बड़ी अद्भुत मित्रता है। वाह हरे कन्हैया, तूने क्या मित्रता निभाई है। प्रिय भक्तों, इस तरह कुछ दिन तक सुदामा जी द्वारिका में रुके। एक दिन बोले कन्हैया मैं जा रहा हूँ। कन्हैया बोले और रुक जाओ ना। बोले नहीं नहीं अब मैं जा रहा हूँ। बोले अच्छा जाओ महाराज। तो सुदामा सोचे हो सकता है कुछ देंगे, चलते समय कुछ तो देंगे, लेकिन तो मैं जा रहा हूँ। कन्हैया कुर्ते में हाथ डाले थे। ठीक है जाओ महाराज। सुदामा के मन में कोई लोभ नहीं था, लेकिन ये बात थी ना कि जाके पत्नी को क्या कहूंगा कि मित्र ने क्या दिया, कुछ तो दे दे उठा करके। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। कन्हैया बोले वैसे नहीं मानेंगे। कन्हैया कुर्ते से हाथ निकाल के बोले राधे राधे महाराज, आप जा सकते हो। अपने हाथ से फूटी कौड़ी भी उठा करके नहीं दिए और सुदामा निकल दिए। मन में सोचते हैं कि वो दिया तो कुछ नहीं, स्वागत तो किया खूब। सुदामा को कुछ लोभ भी नहीं है, सिर्फ पत्नी के लिए। अब चूंकि घर पे जाएंगे तो पत्नियां आए कहेंगी क्या करने गए थे, कुछ ले आए हो कि नहीं। सोचने लगे सुदामा, वाह वाह, इतनी इज्जत इतना सम्मान मेरा किया है कृष्ण ने। आपको एक बात बता दूं, जिस दिन से सुदामा श्री कृष्ण के पास गए थे
रुक्मिणी के सैया पे जहाँ रुक्मिणी शयन करते थे, आज कृष्ण के पास सुदामा शयन करने लगे। और रात में कन्हैया उठ के पूछते हैं, हे भैया सुदामा, क्या तुम्हें प्यास तो नहीं लगी है? प्रिय भक्तों, इतना ध्यान रखते थे कृष्ण सुदामा का, तो जिसका इतना ध्यान रखा जाए उसको कैसे सुदामा भूल सकते हैं? तेरी मोहब्बत में दिल इस मुकाम पे पहुंच गया कि दिल और किसी को चाहे तो गुनाह लगता है ठाकुर, गुनाह लगता है। चले जा रहे हैं, अब आगे बड़े आ गया सुदामा जी का द्वार। अब वहां की झोपड़ी, अब वहां है कंचन महल खड़े। सुदामा ने सोचे ये क्या हो गया? बोले यहाँ के राजा कहाँ है? क्या नाम है उनका? बोले सुदामा। सुदामा जी सोचे हो सकता है कोई सुदामा नाम का सेठ आया हो, हमारे घर को देखा, हटा करके अपना कब्जा कर लिया हो। सुदामा जी जाने लगे वहां से। फिर सोचे घर तो घर गया, लेकिन घरवाली का तो पता चलना चाहिए, घरवाली कहाँ है? बोले अच्छा अपने सुदामा जी की पत्नी को बुलाओ। तो जब सुदामा जी की पत्नी सुशीला आ रही है ना, तो उन्हें कृपा है गई। दुबली पतली सुशीला जी ने एक मोटी तगड़ी है गई, और पहले तो साड़ी भी नहीं थी पहनने को, अब तो राज रानियों वाला वस्त्र पहनी है। सुदामा जी सोची ये न जाने कौन सी महारानी आ रही है, अपनी वाली ना आए। सुदामा जाने लगे। उसी समय सुशीला को लगा कि मेरे पति मुझे पहचान नहीं पाए। सुशीला अब दौड़ी। अब जब दौड़ी तो वो कड़क कोंकड़न करते हुए रुंझुन और नुपुरों की आवाज हुई, पायलों की आवाज हुई। सुदामा जी भी दौड़ने लगे, भागने लगे, शायद ये मुझे जेल ओल में न डाल दे। सुशीला बोली, अरे महाराज, ये कन्हैया है, और यह कन्हैया की यशोदा से निवेदन है, अपने कन्हैया को नहीं संभालो। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तों, उसी समय जैसे सुशीला ने कहा रे महाराज, उसी समय सुदामा मुड़ करके देखे। सुशीला बोली, वाह वाह वाह, मित्र से मिलने गए तो पत्नी को ही भूल बैठे। आप जब चरणों में गिरी और ध्यान से जब सुदामा सुशीला को देखे तो बोले, अरे सुशीला, कहाँ से ये दो चुटीला? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये सब कहाँ से? सुशीला बोली, मुझे कुछ नहीं पता, ये मुंशी जी की व्यवस्था है। बोले, मुंशी जी कहाँ हैं? जब कमरे में जाकर के देखते हैं तो मंद मंद मुस्कुराते श्याम सुंदर सांवरे सरकार प्यारे बंसी बजाते वहाँ खड़े हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रिय भक्तों, इधर सुदामा के ऊपर कृपा हो गई। सुदामा पत्नी से बोले, तुम्हें धन चाहिए तुम धन ले लो, मैं तो भजन करूंगा। कन्हैया बोले, अरे बाबा, धन की 3 गति है, दान, भोग, नाश। अगर धन परमात्मा दिए हैं तो दान करो, अगर दान नहीं कर पाते हो तो उसका कम से कम भोग तो करो, खाओ पहनो बढ़िया रहो आनंद से, चिंता किस बात की? आज तो विवाह भी नहीं है फिर भी ब्लास्ट हो रहा है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। और जो न दान करते हैं न भोग करते हैं, फिर उनके धन का नाश हो जाता है, वो तो मर जाएंगे, फिर जो रहेंगे वो इधर उधर बर्बाद कर देंगे। तो सुदामा जी को भगवान समझाए कि खूब आनंद से धन को सत्कर्मों में लगाओ। और सुदामा जी की एक ही अभिलाषा है
कि अंत समय में मेरे मुख में बस इतना आए, भगवान का पावन नाम आए। आज हम लोगों की भी मांग यही होनी चाहिए। जैसे सुदामा चरित्र हमने सुना, तो सुदामा की मांग है कि अंत समय में प्यारे का नाम आ जाए। तो जीवन के अंत समय में अगर कृष्ण का नाम आ जाएगा ना, जीवन सुधर जाएगा। आपने 7 दिन तक क्या सुना ये जरूरी नहीं, आप 8वें दिन क्या सुन रहे हो ये जरूरी है। आपने पूरे जीवन भर क्या किया ये जरूरी नहीं, आप अंत समय में कैसी भावना रख रहे हो ये जरूरी है। तो कहना है मेरे नाथ से, प्रभु इतनी कृपा करना कि जब ये प्राण तन से निकले ना, तो सिर्फ आपका ही नाम हो, आपका ही नाम हो। आइए